दोस्तों आज आपको बताएंगे गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक A to Z पूरी जानकारी। किस प्रकार भूमि की तैयारी करनी है, किस प्रकार भूमि का शोधन करना है, बीज का शोधन किस प्रकार करना है और कौन सी वैरायटी का चयन करना है और किस प्रकार हमें अपने गन्ने की ज़्यादा पैदावार लेनी है, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि हम वैरायटी का चयन कैसे करें। जब हम वैरायटी का चयन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो बीज हम लेते हैं उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए, क्योंकि बीज की जो वैरायटी है हमें बाहर से लेनी है या अपने खेत से लेनी है। बाहर से लेनी है तो हम वैरायटी अपनी इच्छा अनुसार जो वैरायटी लगानी है उसका बीज पहले से ही सुनिश्चित कर लें। और यदि हम अपने खेत का बीज बोते हैं तो ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो अपना बीज है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और पिछले वर्ष उसमें कोई रोग नहीं आया हो। खासकर जो फफूंदी जनित रोग होते हैं वो इसमें नहीं आए हों, तब ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आगे रोगों की जो संभावना है वो कम रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं भूमि की शोधन की। हमें भूमि शोधन के लिए अपनी ज़मीन को अच्छी प्रकार जुताई करके तैयार कर लेना चाहिए और उसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लेकर भूमि का शोधन करना चाहिए। और उस ट्राइकोडर्मा को आपको गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद में मिलाकर 10 से 15 दिन पहले रख देना चाहिए और वो छायादार स्थान में रखें और उसे बीच बीच में फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करके उस पर हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए। और ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन के अंदर हमें दोहराते रहना चाहिए। तो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है ये और भी शक्तिशाली हो जाता है और हमें भूमि शोधन के बाद पूरा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों हमें भूमि शोधन के बाद एक कार्य और करना चाहिए। हमें इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उनका प्रयोग करना चाहिए। यदि बताए अनुसार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रयोग कर लिए तो किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे गन्ने खेत में नहीं आएगी, यहाँ तक कि पेटी गन्ने में भी इसकी कमी दिखाई नहीं देती। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें बुवाई के समय कौन कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम 3 तरह के फर्टिलाइज़र बताएंगे। सबसे पहला होता है जो सिंगल सुपर फास्फेट। इसके आपको 3 बोरे लेने हैं और 1 बोरा लेना है आपको यूरिया का और 30 किलो लेनी है MOP अर्थात पोटास। एक फार्मूला तो ये रहा। दूसरा आप DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं। 50 किलो DAP और 30 किलोग्राम MOP इनको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कुछ किसान भाई 12-32-16 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको आप 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसे अपने गन्ने की बुवाई में प्रयोग करें। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब आप खाद का प्रयोग गन्ने की बुवाई में करें, जब नालियाँ तैयार हो जाएं तो उसमें पहले खाद का प्रयोग करें, अर्थात नीचे खाद डालें और ऊपर से बीज का प्रयोग करें। क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई पहले बीज डाल देते हैं उसके बाद खाद डाल देते हैं, तो बहुत सी आँखें जो होती हैं खाद के संपर्क में आ जाती हैं, उससे जमाव प्रभावित होता है, जमाव कम रहता है। और यदि हम नीचे खाद डालते हैं तो कुछ मिट्टी खाद के ऊपर आ जाती है और बाद में हम जब उसमें अपना बीज प्रयोग करते हैं तो उसका जमाव अच्छा आता है, अर्थात ज़्यादा आता है। और यदि हम फरवरी के महीने में बुवाई करते हैं या अप्रैल के महीने में बुवाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें इथेफॉन 39% का प्रयोग करें, जो आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो हम खाद प्रयोग कर रहे हैं, जो सा भी खाद प्रयोग कर रहे हैं तीनों में से, उसमें हम मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा। फरवरी में सर्दी ज़्यादा होती है तो जमाव कम होता है, देर से होता है। और जो अप्रैल का महीना है उस समय गन्ना बोते हैं तब भी हमारा जमाव कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी की नमी गन्ने के अंदर कम होती है। तब उसका प्रयोग करते हैं तब हमें जमाव ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा जमाव का मतलब है ज़्यादा पैदावार। अब दोस्तों बात करते हैं बीज शोधन की। तो बीज शोधन के लिए हमें जो कार्बेंडाजिम आती है, जो बावस्टिन के नाम से ज़्यादा फेमस है,
उसे हम 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर जो गन्ने के जो टुकड़े हैं उन्हें आधा घंटा डुबो कर रखें और उन्हें निकालने के बाद हम बुवाई के लिए प्रयोग करें। इसमें बहुत से हमारे किसान भाई झंझट समझते हैं, तो जो ड्रम आते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, या जो हम खेत में एक गड्ढा कर ले सकते हैं और गड्ढे में कोई मोटी पॉलीथीन बिछाकर उसमें पानी भरकर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गन्ने की बुवाई के बारे में कि हमें गन्ना कौन सी विधि से बोना चाहिए। तो आप कोई सी विधि अपना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और यदि आप खेती के अंदर गन्ने के अंदर कोई दूसरी क्रॉप लेना चाहते हैं, आप इसमें मूंग की फसल भी ले सकते हैं, उड़द की फसल भी ले सकते हैं, या कोई सब्जी की फसल ले सकते हैं। सब्जी में भिंडी बहुत अच्छी होती है और मिर्च भी होती है, और इसके साथ साथ कोई दूसरी फसल भी आप कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप अपने गन्ने की बुवाई करें। यदि आप इसके अंदर कोई दूसरी क्रॉप लगाना चाहते हैं तब लाइन से लाइन की दूरी हमें कम से कम 4 फीट रखनी चाहिए, 4.5 भी रख सकते हैं। और हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जो विधि अपनानी है ट्रेंच विधि अपनाएं या रिंग पिट विधि अपनाएं। इसमें जो दूसरी क्रॉप होती हैं वो अच्छी होती हैं, शानदार होती हैं, और गन्ने के साथ साथ भी हम दूसरी फसलें इसमें उगा सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमें गन्ना कटने से पहले ही बीच में ही इससे आमदनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो दूसरी जो क्रॉप होती हैं वो जल दे जाती हैं, और जो दूसरी हम क्रॉप जो इसके अंदर करते हैं वो इस प्रकार की क्रॉप होनी चाहिए कि वो गन्ने से ऊंची ना हो, अर्थात ज़्यादा ऊंची क्रॉप ना हो। 1 फीट 2 फीट 3 फीट तक की यदि क्रॉप है तो उसे हम कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबी क्रॉप हमें इसमें नहीं करनी चाहिए जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। दोस्तों बुवाई तक की बात तो हो गई, अब बात करेंगे बुवाई के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, और हम इसमें जो लेकर चलेंगे, जो हम फरवरी में या मार्च के शुरू में हम जो क्रॉप करते हैं, जो गन्ने की बुवाई करते हैं, उसके बारे में लेके चलेंगे कि हमें जो बुवाई करनी है जो फरवरी के महीने में करनी है, उसके 1 महीने बाद हमें क्या करना है। तो 1 महीने बाद हमें अपने गन्ने की सिंचाई करनी है, और सिंचाई के समय हमें इसमें यूरिया का प्रयोग करना है। और यूरिया प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि हमने पहले बुवाई के समय उसमें सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो हमें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फ़र WDG आता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमारा इसका जो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अब बात आती है कि दूसरे महीने में हमें क्या करना चाहिए, अर्थात यहाँ जो हमारी जो फसल आ जाती है वो आ जाती है फरवरी मार्च अप्रैल, अर्थात अप्रैल के महीने में। अब अप्रैल के महीने में हमें दूसरी सिंचाई करनी होती है, और दूसरी सिंचाई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने गन्ने खेत को हमें देखना चाहिए, इसमें कहीं कंसुआ तो नहीं आ गया है या कोई दूसरा कीट तो नहीं आ गया है। यदि दिखाई देता है तब हम इसमें कार्टप का प्रयोग कर सकते हैं, जो रीजेंट फिफ्रोनिल आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई हम प्रयोग करें, और सिंचाई के समय हम यूरिया मिलाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंचाई कर सकते हैं, तो ये रोग आते नहीं हैं और इनसे कंट्रोल हो जाता है। अब बात आती है जब बुवाई किए हुए 3 महीने हो जाते हैं, अर्थात मई का महीना आ जाता है, तो मई के महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मई के लास्ट में हमें इसमें जो प्रयोग करना है वो करना है वर्टाको या फर्टेरा का प्रयोग। यदि आप वर्टाको का प्रयोग करते हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर, या फर्टेरा का प्रयोग करते हैं तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूरिया मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। तो हमारे जो विभिन्न आने वाले जो कीट हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा होती रहती है, और इनका जो असर है वो 3 महीने तक रहता है, अर्थात हमारे लंबे समय तक हमारी फसल विभिन्न कीटों से बची रहती है। और जब हमारी फसल 4 महीने की हो जाए, अर्थात जून का महीना आ जाए या मई के लास्ट में या जून के शुरू में, हम ट्राइको कार्ड लगा सकते हैं,
ये ट्राइकोकार्ड जो है ये चोटी बेधक के लिए और भी कीटों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये एक अच्छा लाभकारी है, क्योंकि इससे वातावरण भी प्रभावित नहीं होता है और जो कीट हैं उनका नियंत्रण होता है। इसके लिए हम 3 ट्राइकोकार्ड लेकर 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं और इससे हमारी जो फसल है उसकी रक्षा होती रहती है, क्योंकि जो ट्राइकोकार्ड होते हैं इसमें जो हमारे लाभदायक कीट होते हैं उनके अंडे होते हैं और इनमें से बच्चे निकलकर जो हमारे हानिकारक कीट होते हैं उनको खा जाते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। तो यदि हम जैविक खेती का प्रयोग करते हैं या फिर हम इनका ट्राइकोकार्ड जो होते हैं इनका प्रयोग कर लेते हैं तब हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों हमारी फसल हो जाती है 5 महीने की, अर्थात जुलाई का महीना आ जाता है। तो जुलाई के महीने में हमें अपनी जो फसल पर मिट्टी चढ़ानी है, अर्थात जो गन्ने की जड़ें होती हैं उन पर मिट्टी चढ़ाते हैं और मिट्टी चढ़ाने से ये फ़ायदा है कि हमारे पौधे गिरते नहीं हैं, अर्थात हमारा जो गन्ना है वो गिरने से बच जाता है। अब दोस्तों बात आती है 6ठे महीने की। जब हमारी क्रॉप 6 महीने की हो जाती है तब हम इसमें बंधाई कर सकते हैं, जो दूसरी बंधाई होती है उसे कर सकते हैं। और बंधाई हमें इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो नीचे की हरी पत्तियां हैं उन्हें हमें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, हमें केवल सूखी पत्तियां प्रयोग करना चाहिए, या हम कोई रस्सी या दूसरे जो हमारी फसलों के अवशेष होते हैं जैसे धान का पुआल, धान का भूसा होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं और उससे हम जूने बनाकर हम अपने गन्ने की बंधाई कर सकते हैं। अब बात आती है अगस्त के महीने की, और दोस्तों इसके बाद हम अपने गन्ने की अगले महीने दूसरी बंधाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने ध्यान रखना चाहिए। अब बारिश अगर नहीं होती है बरसात के महीने में तो सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं।